और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें आ रही है। दिल्ली से खबर आ रही है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ दायर हुई है मानहानि का केस। मानहानि का केस जो है, मामला जो सामने आया है, दिल्ली राउज एवेन्यू सेशन कोर्ट में आज सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की निगरानी याचिका पर होगी सुनवाई। केंद्रीय मंत्री शेखावत के अधिवक्ता आज पेश करेंगे जवाब। तो ये बड़ी जानकारी, केंद्रीय मंत्री शेखावत के अधिवक्ता आज जवाब पेश कर सकते हैं। ये बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ दायर मानहानि का मामला। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए निजाम कंटियाल हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। निजाम, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि का मामला सामने आया है, जहां पर अब दिल्ली राउज एवेन्यू सेशन कोर्ट में आज इस पर सुनवाई होगी। इसको लेकर क्या ताजा अपडेट? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ जो मानहानि का मामला है, उस मामले में निगरानी याचिका दायर कर रखी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और इस मामले में मुख्यमंत्री गहलोत की ओर से निवेदन किया गया, अनुरोध किया गया था कि निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए, क्योंकि उस पूरे मामले में उसको चुनौती दी गई थी निचली अदालत के। इस याचिका पर जो है आज शेखावत, केंद्रीय मंत्री शेखावत के अधिवक्ता की ओर से जवाब पेश किया जाना है। उस जवाब पेश करने के बाद जो है, जवाब पेश करने के लिए आज सुनवाई होगी। उस सुनवाई में जो है शेखावत के अधिवक्ता अपना जवाब पेश करेंगे इस याचिका पर। साथ ही 1 अक्टूबर को जो है इस मामले पर जो है वापस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अधिवक्ता जो है अपनी बात रखेंगे, रिजॉइंडर पेश करेंगे। तो आज एक जवाब पेश करने के लिए सुनवाई होगी कि इस याचिका पर, जो कि गहलोत की ओर से, मुख्यमंत्री गहलोत की ओर से दायर की गई है, ये कहते हुए कि निचली अदालत में जो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है केंद्रीय मंत्री शेखावत की ओर से, उस पर रोक लगाई जाए। और वो जो मामला है, मानहानि का मामला, वो उनके उस बयान पे दिया गया है, जो कि वो एसओजी, जो कि एक जांच एजेंसी है, उसके मुखिया के नाते, यानी राज्य के गृह मंत्री के नाते दिया गया बयान है। इसलिए वो मानहानि उन पे लागू नहीं होती। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की निगरानी याचिका पर सुनवाई होनी है। और आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री शेखावत के अधिवक्ता आज जवाब पेश कर सकते हैं। निजाम, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम फिर से लौटेंगे, क्योंकि इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। तो चलिए आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर। दिल्ली से खबर आ रही है, वैभव गहलोत की ईडी के समक्ष पेशी आज होगी। आज सुबह 11:30 बजे वैभव को होना है ईडी के सामने पेश। वैभव को 26 अक्टूबर को होना था ईडी के सामने पेश, लेकिन ईडी से नई तारीख के लिए किया गया था अनुरोध। वैभव के अनुरोध पर ईडी ने 30 अक्टूबर को पेश होने की छूट दे दी थी। तो वैभव को 26 अक्टूबर को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन उन्होंने कुछ समय मांगा था, ईडी से नई तारीख की गुहार लगाई थी, और अब जो है वैभव को 30 अक्टूबर को पेश होने की छूट दे दी थी। तो अब ये बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, ईडी के सामने पेश हो सकते हैं वैभव गहलोत। और इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निजाम, आपके पास मैं आना चाहूंगी। देखिए, दिल्ली से ही बड़ी खबर है, जहां पर वैभव गहलोत की आज ईडी के सामने पेशी होगी। इसको लेकर क्या ताजा अपडेट है? क्योंकि उन्होंने पहले डेट बढ़ाने को लेकर अनुरोध किया था, 26 को होना था, उन्होंने जाना था ईडी के सामने, लेकिन अब वो 30 हो गया है। इसको लेकर क्या ताजा अपडेट? मॉरिशस का, जिसमें कि उनके द्वारा ये कि मॉरिशस में जो पैसे का लेन देन हुआ है, उस मामले को लेकर, जो कह सकते हैं कथित तौर पे जी ये मामला, उसमें मामले को लेकर ही नोटिस दिया गया था। 26 अक्टूबर को पहले उनको पेश होना था ईडी के समक्ष, लेकिन ईडी के सामने उन्होंने अनुरोध किया एक दूसरी तरह से कि उन्होंने 1 माह बाद इस मामले में सुनवाई चाहते हैं। लेकिन ईडी ने इस पूरे मामले में 30 अक्टूबर, यानी आज की तारीख रखी है, 11:30 बजे का समय रखा था। तो संभवतः आज सुबह 11:15 बजे जो है वो ईडी कार्यालय पहुंचने की जो है हमारे पास जानकारी आ रही है। दूसरी तरफ वो अपने अधिवक्ताओं के साथ चर्चा करने के बाद आगे की लेंगे कि क्या वो और दूसरा आवेदन पेश करेंगे, ताकि उनको इसमें समय मिले, या फिर वो इसमें इस मामले में क्या रुख रहेगा, वो अभी स्पष्ट तौर पर साफ नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि आज उनकी पेशी है 11:30 बजे, और तो कुछ ही देर में जो कह सकते हैं वो, अगर दिल्ली पहुंचने की खबर आ रही है कि वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, तो 11:15 बजे वो ईडी के कार्यालय पहुंच सकते हैं। निजाम, यहाँ पर इस केस को लेकर अशोक गहलोत ने एक ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने ये लिख दिया था कि राजस्थान में रोज ईडी की रेड इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी ये नहीं चाहती कि यहाँ महिलाओं, किसानों और गरीबों की योजनाओं का लाभ मिल पाए। अपने बेटे को जिस तरीके से ईडी के सामने पेश होना था, उन्होंने ये ट्वीट किया।
देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साथ पीसीसी चीफ डोटासरा ने बहुत इन रेड को अगर बात करें तो बहुत कुछ लिखा था। लेकिन परसों रात को जब वो जयपुर से दिल्ली पहुंचे थे तो एयरपोर्ट पे ही जब हम लोगों से मीडिया से बातचीत करते हुए स्पष्ट तौर पे इस मामले को ये कहा था कि वैभव को इसलिए नोटिस मिला है ताकि हम लोग जो है चुनाव की जगह यहाँ पे फंस जाए और हमारे पास समय कम हो, हम लोगों का ध्यान जो है बढ़ जाए, इसलिए ये जो है ईडी जो है बीजेपी के एक टूल के रूप में काम कर रही है। उनका आरोप यही था कि इस वक्त चुनाव के समय इस तरह से नोटिस देना, वो भी नेताओं के बेटे को या उनके परिवार को, तो ये एक कारण है कि अब ईडी भी जो है उनके टूल के रूप में काम कर रही थी। उनका ट्वीट भी, उनका इशारा यही था कि इस तरीके से जो परिजनों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए, चाहे बेटा बीवी बहन उन लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। बहरहाल इस पूरे मामले में जो कह सकते हैं आज सुनवाई, आज पेशी होनी है और ईडी के समक्ष जो है वैभव गहलोत को पेश होना है। 11:30 बजे स्थिति स्पष्ट होगी कि क्या वैभव गहलोत आज को ईडी के समक्ष पेश हो रहे हैं या और भी कोई और दूसरे जो कानूनी तकनीक है वो उपयोग करती। बिल्कुल निजाम, यहाँ पर ये एक दावपेच हो सकता है, कोई राजनीतिक टूल के हिसाब से इसको यूज किया जा रहा है कि जैसे बीजेपी पर आपने कहा कि बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया कि चुनाव से उनका ध्यान हट जाए और इस मामले में वो फंस जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए निजाम। तो यहाँ पर देखिए वैभव गहलोत जो कि अशोक गहलोत के बेटे हैं, उन्हें ईडी के सामने आज पेश होना है और 26 अक्टूबर पहले उनके ईडी के सामने पेश होने की तारीख रखी गई थी, लेकिन उन्होंने अनुरोध किया, तारीख को आगे बढ़ाया और 30 अक्टूबर वो तय की गई। तो आज 11:30 बजे उन्हें ईडी के सामने पेश होना है।